कल्पना करो, तुम अचानक जागते हो, लेकिन इस बार कुछ अलग है। तुम अपने आसपास देखते हो और तुम्हें एहसास होता है कि यहां कुछ भी नहीं है। न जमीन है, न आसमान, न हवा, न आवाज। यहां तक कि तुम्हारा अपना शरीर भी जैसे किसी खालीपन में तैर रहा है। यह सिर्फ अंधेरा नहीं है, यह उससे भी गहरा है, जैसे अस्तित्व ही खत्म हो चुका हो। और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर सच में कभी कुछ भी नहीं था, तो फिर ये सब कैसे है? ये ब्रह्मांड, ये समय, ये जिंदगी, तुम, मैं, हम सब, क्या ये सब अचानक कहीं से आ गया, या इसके पीछे कोई कारण है? यही सवाल इंसान हजारों सालों से पूछता आ रहा है। प्राचीन गुफाओं में रहने वाले इंसान से लेकर आज के आधुनिक वैज्ञानिक तक, हर किसी ने आसमान की तरफ देखा है और यही सोचा है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जवाब विज्ञान दे चुका है, कुछ कहते हैं कि इसका जवाब धर्म में छुपा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हम पूरी तरह नहीं जानते कि शुरुआत कैसे हुई। विज्ञान हमें एक कहानी देता है, एक ऐसी कहानी जो बेहद सटीक गणनाओं और ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे बिंदु में सिमटा हुआ था जो इतना छोटा था कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, और इतना घना कि उसमें अनगिनत ऊर्जा भरी हुई थी। वहां न समय था, न स्पेस जैसा हम आज समझते हैं। फिर अचानक एक घटना हुई, कोई साधारण विस्फोट नहीं, बल्कि खुद स्पेस का फैलना, और उसी पल समय की शुरुआत हुई। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। शुरुआती कुछ सेकंड में ही ब्रह्मांड ने इतना विस्तार कर लिया जितना हम आज अरबों साल में देखते हैं। धीरे धीरे तापमान कम हुआ, ऊर्जा ने कणों का रूप लिया, कणों ने परमाणु बनाए, और करोड़ों सालों के बाद पहले तारे जले। उन्हीं तारों के अंदर भारी तत्व बने, उन्हीं से ग्रह बने, और बहुत लंबे समय के बाद एक छोटे से ग्रह पर जिंदगी शुरू हुई, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। और उस जिंदगी ने धीरे धीरे विकसित होकर हमें जन्म दिया। यानी एक तरह से हम सब उसी शुरुआती पल का हिस्सा हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है कि उस पहले पल से पहले क्या था, और उस शुरुआत को किसने या किस चीज ने ट्रिगर किया। विज्ञान यहां थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे नियम उसी पल के बाद काम करना शुरू करते हैं। उससे पहले क्या था, यह हम पूरी तरह नहीं जानते। अब यहां से दूसरी कहानी शुरू होती है, धर्म की कहानी, जो कहती है कि यह सब अपने आप नहीं हो सकता। इतनी जटिलता, इतनी व्यवस्था, ये सब किसी सोच समझकर किए गए निर्माण का परिणाम है। एक ऐसी शक्ति है जो इस सब के पीछे है, जिसे हम भगवान कहते हैं। एक ऐसी सत्ता जो समय और स्पेस से बाहर है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को डिजाइन किया। अलग अलग सभ्यताओं में इसे अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन विचार लगभग एक जैसा रहा कि एक क्रिएटर है जिसने सब कुछ बनाया। ये सोच हमें एक सरल जवाब देती है कि ब्रह्मांड क्यों है, क्योंकि किसी ने इसे बनाना चाहा। लेकिन जैसे ही ये जवाब मिलता है, एक और गहरा सवाल पैदा हो जाता है कि अगर हर चीज का कोई कारण है, तो उस क्रिएटर का कारण क्या है? भगवान हमेशा से था, या वो भी किसी और प्रक्रिया का हिस्सा है? ये सवाल हमें फिर से उसी अंधेरे में ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। अब कुछ वैज्ञानिक एक तीसरा रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमें किसी क्रिएटर की जरूरत ही नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार खाली जगह भी सच में खाली नहीं होती। वहां हमेशा छोटी छोटी ऊर्जा की हलचलें होती रहती हैं, जिन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। कभी कभी ये इतनी बड़ी हो सकती हैं कि एक पूरा ब्रह्मांड पैदा हो जाए। ये विचार अजीब लगता है, लेकिन गणित के स्तर पर इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। यानी संभव है कि ब्रह्मांड अपने आप अस्तित्व में आया हो, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। लेकिन यहां भी एक समस्या है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, हमारे पास इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। यानी चाहे हम विज्ञान की बात करें या धर्म की, दोनों ही हमें पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंचा पाते। और शायद यही इस सवाल की सबसे दिलचस्प बात है कि जितना हम इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही और गहरा होता जाता है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है, या शायद हमारी समझ से परे है। हो सकता है कि ब्रह्मांड एक ऐसी चीज हो जो हमेशा से किसी न किसी रूप में मौजूद रही हो, या फिर यह किसी साइकिल का हिस्सा हो जिसमें अंत और शुरुआत एक ही चीज बन जाते हैं। हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे जहां हम इन सवालों का अंतिम जवाब दे सकें।
लेकिन एक बात निश्चित है कि ये खोज ही हमें आगे बढ़ाती है। यही सवाल हमें नई खोज करने पर मजबूर करते हैं, और शायद इसी वजह से इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखता रहेगा जवाब ढूंढने के लिए। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिए कि ये सब क्यों है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या किसी गहरी योजना का हिस्सा? और अगर ये सवाल आपको भी बेचैन करता है, तो शायद आप भी उसी खोज का हिस्सा हैं जो हजारों सालों से चल रही है। एक ऐसी खोज जिसका अंत शायद कभी नहीं होगा, लेकिन जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। और यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है।